अरबाब अक्ल दानिश व बीनिश लोग तशरीफ फरमा हैं। दो ऐसी जगह हैं, दो ऐसे वास्ते हैं जिनका वास्ता देख के मांगा जाए तो कभी रद्द नहीं होता। एक मुर्शदादी का वास्ता मखदूमा कायनात का, और दूसरा दो शेर हुए हैं। एक अल्लाह का शेर है जिसको मौला अली कहते हैं, एक मुस्तफा का शेर है जिसको हजरत अमीर हमजा कहते हैं। सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा का वास्ता देख के जो भी मांगा जाए अल्लाह अता कर देता है। मुझे यहाँ पे जिस हस्ती का सहारा लेना है, जब मेरे हुजूर के बेटे हजरत कासिम का विसाल हुआ तो एक आस नामी काफर ने मरवा की पहाड़ी पे चढ़ के कहा कि अब हुजूर अबतर हो गए। अरबी में अबतर उसे कहते हैं जिसकी नस्ल खत्म हो जाए। का बेटा तो रहा नहीं, अब नस्ल चलनी नहीं। मेरे हुजूर की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। अल्लाह ने कहा फौरन जिब्रील जाओ मेरे महबूब को परेशान नहीं होना, लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, आपकी नस्ल बेटी से चलेगी, आपकी नस्ल बेटी से चलेगी। और मैंने जिस के लिए ये मजमून छेड़ा है, ये बरकत के लिए, का मेरे सोने को कह दो इन्ना आतैना कल कौसर, सोनिया हमने आपको कौसर अता कर दिया है। एक होता है अता, एक होता है जजा, और जजा वो होती है जिसकी कोई हद नहीं होती। ये नहीं कहा सोने हमने आपको जजा अता की, नहीं कहा सोने हमने आपको कौसर अता किया। और मुफस्सिरीन कहते हैं पूरे कुरान में लफ्ज़ कौसर एक मर्तबा आया है। पूरी कायनात में जो हस्ती एक है जिसका ना कोई तोड़ है ना कोई जोड़ है, वो कोई और नहीं, उस हस्ती को सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। औरत के ज़ाविया मालूम करने के तीन तरीके हैं। पहला, बेटी किसकी है, दूसरा बीवी किसकी है, तीसरा ये माँ किसकी। हाजी साहब वाह सैयदा तेरी अजमत पे पूरी कायनात कुर्बान। बेटी है तो नबियों के सरदार की, बीवी है तो वलियों के सरदार की, और माँ है तो जन्नत के सरदारों की। और जब ये बेटी होती है तो आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई रहमत हुई, रहमत हुई। बेटी होती है तो वालिदैन के लिए रहमत, बीवी होती है तो शोहर के लिए निसफ ईमान, जब ये माँ बन जाती है तो बच्चों के लिए जन्नत। वाह सैयदा अल्लाह ने तेरा क्या प्रोटोकॉल रखा है। सैयदा कायनात रहमत उसके लिए जो खुद रहमत लिल आलमीन है। सैयदा कायनात निसफ ईमान उसके लिए जो खुद कुल्ले ईमान है। हजरत अली मौले मुश्किल कुशा की जात है। और सैयदा कायनात जन्नत उन शहजादों के लिए जो दोनों जन्नत के सरदार हैं, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। अब एक और टेक्निकली बात है सोचने के लिए, बच्चे पैदा होते हैं, कभी औरतें ने साथ ही नमाज पढ़ी है, सजदा किया नहीं, कुरान पढ़ा नहीं। पूरी कायनात में दो बतूल हैं। कितनी? मेरी हौसला अफजाई फरमा दें आप। दो बतूल है। मैं आलिम तो नहीं लेकिन मैं जाहिल भी नहीं, लेकिन मुझे इतना पता जो मुर्शदादी के नाम पे नहीं बोलता फिर उसने नहीं बोलना होता। फैज अली फैज साहब को जो कुछ मिला है, बल्कि इस पूरी कायनात के अंदर ये चक्की सैयदा की चल रही है। जमाना जितना भी लंगर खा रहा है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। और कहेंगे मुस्तफा इसे जाने दो रिजवा, कहेंगे मुस्तफा इसे जाने दो रिजवा, वसीला ज़हरा का जो ला रहा है। बच्चा पैदा हो तो औरत नमाज नहीं पढ़ती। दो कायनात के अंदर मैंने कहा बतूल है, एक सैयदा ज़हरा बतूल, एक मरियम बतूल। इस बात की तईद हजरत ने कर दिया कि वाकई दो बतूल है। बतूल उसे कहते हैं जो दुनिया से कटी रहे, खुदा से जुड़ी रहे। मरियम वो बतूल है जो बगैर शौहर के बतूल है। सैयदा ज़हरा वो बतूल है जो शौहर समेत बतूल है। अल्लाह की जात ने सैयदा कायनात की पाकी बयान करने के लिए शरीयत कहती है कि बच्चा पैदा हो 40 दिन तक औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती, मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती। ये ऑर्डर है, हुक्म है। लेकिन सैयदा कायनात की पाकी बयान करने के लिए अल्लाह ने महीना चुना तो रमजान का, वक्त चुना तो दोपहर का। जब बंदा रोजे की हालत में होता है
सैयदा की गोद के अंदर इमाम हसन तशरीफ लेके आते हैं। नमाज असर की अजान होती है, मुर्शदादी मुसल्ला बिछाती है, नमाज अदा करती है। जब मगरिब होती है बिलाल हबशी अजान देते हैं, मुर्शदादी खजूर के साथ रोजा इफ्तार करती है। पता चल गया तेरी और मेरी माँ और है, हसनैन की माँ और है। अगर बच्चा भी गोद में आ जाए तो सैयदा कायनात का न मुसल्ला छूटता है न मुर्शदादी का रोजा टूटता है। तो पता चल गया ये चक्की सैयदा की चल रही है। अरे जमाना जितना भी लंगर खा रहा है, फिर कहना पड़ेगा कितनी बुलंदियों पे है ईवान फातिमा। आज लोग कहते हैं पीर साहब दम कर दे, तवीज दे दे छोटा सा, पीर भी हो जाए मुरीद भी हो जाए। पीर साहब तवीज दे दे कारोबार नहीं चलता, पीर साहब दम कर दे कारोबार नहीं चलता। पीर साहब कारोबार नहीं है, दम नहीं है, हसद बड़ी है। ये हो गया दुनियादारी की बात। मैं कैसा जुमला आपके दामन में दे के जा रहा हूँ, ये मेरे पास वो जुमला अगर अली खैर मर जाता शायद जुमला ना देता, लेकिन चूंकि अकेले अरबाब अक्ल दानिश और बिनिश लोग तशरीफ फरमा है, इसलिए ये मैं जुमला आपको तोहफे के तौर पे देना चाहता हूँ। नबी पाक का आखिरी वक्त आया, हुजूर ने अपना जुब्बा उतारा। सुभान अल्लाह आप कह दे फिर जरा मोहब्बत के साथ। हुजूर ने अपना जुब्बा उतारा, कहा ए उमर ए अली, मेरे दुनिया से जाने के बाद मुराद शाख होगी, करण का इलाका होगा, बंदे का नाम अवैस होगा। मेरा जुब्बा उसे अता करके कहना कि हाथ उठा, उम्मते मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ कर दे। हजरत उमर पाक कहते हुजूर सहाबी है? कहा नहीं। कहा हुजूर जंग में भी नहीं देखा? कहा ऐसा ही है। कहा हुजूर उमरे में भी नहीं देखा? कहा ऐसे ही है। कहा हुजूर मक्के में भी नहीं देखा? कहा ऐसे ही है। कहा हुजूर कभी मदीने में भी नहीं देखा? बंदा देखा ही नहीं। ये बंदा कौन सा जिसके लिए आप कहते हैं कि जुब्बा भी दो, मेरे जाने के बाद जुब्बा भी दो, और इसे कहो उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ कर दो। उमर भाई नतीजा देने लगाओ, उमर भाई नतीजा देने लगाओ। हुजूर ने कहा ये अपनी माँ का इतना ताबियादार है, हाथ उठा के जिसके लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। ये अपनी माँ का इतना ताबियादार है, हाथ उठा के जिसके लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। और फैज अली फैज साहब आप बड़े लोग हैं, लेकिन मैं गौस पाक के 27वें बेटे का भी कमी हूँ, नौकर भी हूँ, मुर्शदादी के दर के टुकड़े खाता हूँ। जब हज के मौके पे जाके पूछा ना यहाँ पे अवैस कौन है, उन्होंने कहा जी तानू की काम में बंदा तो कमला है, लोग हसते ने और रोंदा, लोग रोंदे ने हसदा है, लोग खांदे ने और रोजे रखदा, लोग रोजे रखते ने तो खांदा है, जुत्ती ओदी टुटी है, कपड़े ओदे पाटे ने, तानू की काम में। उन्होंने कहा खबरदार, पूरी कायनात मदीने वाले का जिक्र करती है, मदीने वाला मदीने में बैठ के हजरत वैसे करने का जिक्र करता है। जब जुब्बा दिया हजरत अवैस सजदे में, कहा ऐ उमर अगर तुम मुझे ना उठाता अल्लाह ने पूरी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश का मेरे साथ वादा कर लिया था। पता चल गया बंदे का सबसे बड़ा जो पीर है बंदे का वालिदैन है, बंदे का सबसे बड़ा जो मुर्शिद है वो बंदे का वालिदैन है। अगर एक बाप अपनी औलाद के लिए हाथ बुलंद करे, पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, ये नहीं लिखा बाप, ये नहीं लिखा बाप शराब पीता हो, ये नहीं लिखा बाप हराम कमाता, नहीं का एक बाप अपनी औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ करता है, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है। बस एक मुद्दत से सोई नहीं मेरी माता अभीश, मैंने एक रोज कहा था मुझे रात को डर लगता है, इन्नी डूंगी छा नहीं लभदी, दूजी वारी मां नहीं लभदी, इन्ने दुख ने साडे वेड़े उनते पैर धरन नूं था नहीं लभदी। और मैं जब मदीना शरीफ गया और मैं मुर्शदादी के रोजे पे गया, वहां पे जो 4 मिसरे थे, मेरे दिल की बात फैज अली फैज साहब के यहाँ पे बैठने वाले हर उस गैरतमंद बंदे के दिल की बात जो टुकड़े सैयदा ज़हरा पाक के खाता है कि दरे सैयदा की मट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पे बैठे बैठे हम सबको मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दें ये करबला वाले, तो दुनिया वाले तो दाने दाने का मोहताज हो जाए, दुनिया वाले दाने दाने का मोहताज हो जाए। ये दिन मोहम्मद के लिए हैं तो ज़हरा के लिए रातें हैं, वाह मौला तेरी खिदमत के लिए कैसी कैसी जाते हैं। जिब्रील अमीन आते हैं झूला झूलाने के लिए, सच कहते हैं लोग बड़े घरों की बड़ी बातें हैं, सच कहते हैं लोग बड़े घरों की बड़ी बातें हैं। शहर जड़ावाड़ा से तशरीफ लाए मेहमान सना खान मुस्तफ़ा
दो भाई जो बचपन से हुजूर की मदासराई करने वाले हैं, उमर बरादरान तशरीफ लाते हैं, हुजूर की बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्फा होगा, उसके बाद फिर उमर भाई के मुताबिक फैज अली फैज हम नवा महफिल समा के साथ एक वजद की दुनिया आप आबाद करेंगे।